नमस्कार वृषभ राशि वालों, 24 अगस्त 2026 जानते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में और ग्रहों का गोचर जानेंगे कि आपके जो जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, गुरु तीसरे भाव में, सूर्य बुध केतु चौथे भाव में और शुक्र कन्या राशि यानी पांचवें भाव में। शनि वक्री होकर आपके 11वें भाव में बैठे हैं और राहु आपके 10वें भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों, धन का संकेत क्या कह रहा है। आज का दिन ये समय शनि आपके महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में बैठे हैं और शनि वक्री हैं। शनि वक्री हैं इसका अर्थ यह नहीं कि पैसा नहीं आएगा, बल्कि ये संकेत देता है कि पैसा आएगा, लेकिन मेहनत, धैर्य और पुराने प्रयासों के परिणाम स्वरूप आएगा। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं। किसी पेमेंट के बारे में आप इंतजार कर रहे थे तो उसमें कोई नया अपडेट मिल सकता है। और यदि आपका कोई पुराना बिजनेस प्रपोजल रुका हुआ था तो उसमें भी दोबारा से आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। यही शनि का तरीका है, वह अचानक बड़ा धन देने के बजाय धीरे धीरे आर्थिक आधार मजबूत करते हैं। जो पैसा धीरे धीरे आता है वही अक्सर स्थायी रूप से टिकता है। नौकरी करने वालों के लिए धन के संकेत हैं कि आपके 10वें भाव में राहु का प्रभाव है और यह स्थिति सामान्य नौकरी से अलग सोच पैदा कर सकती है। आपको लग सकता है कि सिर्फ एक निश्चित वेतन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, आप कोई एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खोजेंगे। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, सेल्स, डिजिटल बिजनेस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी या नए प्रकार के किसी काम से फायदा मिल सकता है। 10वें भाव का राहु व्यक्ति को अलग पहचान बनाने की इच्छा देता है, लेकिन एक कमजोरी भी है, जल्दी परिणाम पाने की आपको बेचैनी रहेगी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इतना पैसा लगाएं कि जल्दी ही बड़ा फायदा मिल जाए। तो इस तरह का अगर कोई आपको लालच देता है तो तुरंत निर्णय ना लें। पहले पेपर देखें, शर्तें पढ़ें, रिस्क समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अब बिजनेस वर्क करने वालों के लिए धन के संकेत देखते हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में है, दूसरा भाव धन का होता है और तीसरे भाव में गुरु बैठे हैं। ये योग बताता है कि आपको कमाई और अपनी मेहनत, बातचीत, नेटवर्क और जो सोशल नेटवर्क है उससे आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपका काम सेल्स, कमीशन, कपड़े, गारमेंट, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग का है तो आपको नए लाभ की संभावना बन सकती है। अब मंगल की बात करें तो मंगल दूसरे भाव में है और बोलने के कारण का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। एक गलत काम बात आपके ग्राहक को नाराज कर सकती है, इसलिए दिन में कम बोलें लेकिन प्रभावी बोलें। अचानक धन लाभ मिलेगा या नहीं ये भी जान लेते हैं। और 8वें भाव में चंद्रमा है। आर्थिक स्थिति में कुछ अनिश्चितता महसूस होगी, अनसर्टेनिटी होगी। कभी लगेगा पैसा आने वाला है, फिर लगेगा कोई खर्चा सामने आ गया। इसलिए जो पैसा हाथ में आए उसी का पूरा हिस्सा तुरंत खर्च करने के बजाय बचत जरूर करें। विशेषकर अगर कोई आपको ट्रेडिंग करनी है या किसी के कहने पर पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। और जो आप इन्वेस्टमेंट करें कोई रिस्क वाला बिल्कुल भी ना लें। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और आज ये शुक्र कन्या राशि में है, जिससे शुक्र को नीच राशि का माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट की मामले में भावनाओं से ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचें। अगर आप शेयर मार्केट या कोई भी रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बारे में सोच रहे हैं तो अभी फैसला बिल्कुल लेना ठीक नहीं रहेगा। पहले सब चीज़ों की रिसर्च करें, पेपर समझें, पॉलिसी समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। घर परिवार से जुड़ा हुआ खर्च हो सकता है, क्योंकि सूर्य, बुध और केतु आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहा है। इससे घर, वाहन, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन भावनाओं में आकर कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझें और अगर आपने समझ लिया तो आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने के भी संकेत हैं, ये अच्छी खबर है। 11वें भाव में शनि वक्री हैं और पुराने मामलों को सक्रिय करते हैं। पुराना कोई पेमेंट, कमीशन, पुराना बिजनेस कॉन्टैक्ट, पुरानी सैलरी रिलेटेड इशू या पुराने प्रोजेक्ट, ये इन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो रुका हुआ पैसा मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए फॉलो अप बंद ना करें।
किसी को एक फ़ोन कॉल, एक सही मैसेज या कोई पुरानी आर्थिक मामले आगे बढ़ सकते हैं आपके। आज जो अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:49 तक। राहु काल का समय है 7 बजे से 9:30 तक, और राहु काल में कोई भी नया और शुभ काम प्रारंभ ना करें। आज आपको पैसा उधार देने से बचना चाहिए, और कमाई बढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप पैसे को रोक कर रखें। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। सही जगह पर पैसा लगाएं, अनावश्यक खर्चों से बचें। आज आराध्य देव हैं आपके भगवान शिव, और इनकी पूजा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। और सावन का सोमवार भी है, तो भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करें सुबह, और जब जल चढ़ाएं तो उसमें कच्चा दूध मिला लें, और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें, और मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव मेरे धन में स्थिरता दें, गलत निर्णयों से बचाएं, और मेरी मेहनत को सही दिशा दें। ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।